दुख दर्द का ना एक पैटर्न होता है परिवार में। अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही जा रहा है और आप सोच रहे हैं कि ये क्या श्राप है हमारे परिवार में, या कोई कर्स है, या फिर ये क्या दर्द है जिसको हम डील नहीं कर पा रहे, तो ये एक किस्म का जनरेशनल ट्रॉमा होता है जो एक परिवार से दूसरे परिवार में ट्रांसफ़र होता ही चला जाता है जब तक उसको कोई परिवार का मेंबर या परिवारजन उस दर्द को चुनौती ना दे और उसको समझकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेकर उससे डील करने के लिए, उससे भिड़ जाने के लिए अपना मन ना बना ले। ये जो ट्रॉमा होता है, हम इसको जनरेशनल ट्रॉमा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्रीवियस जनरेशन होती है उसने किसी वजह से इस प्रॉब्लम को डील नहीं करा, अवॉइड करा। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर ज़िंदगी में आती है उसको इग्नोर करना आसान हो जाता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको समझ ही ना आ रही हो और वो डील ना कर पाए हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई परिवार में दादा या परदादा थे या बड़े बुज़ुर्ग थे जो प्रॉब्लम को डील करने की जगह उसको अवॉइड करके एडिक्शंस में चले गए, शराब ड्रग्स में चले गए या फिर व्हाटएवर, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम्स को डील नहीं करा, तो अब उनकी जो अगली जनरेशन है वो प्रॉब्लम्स अभी भी वही हैं और यही एडिक्शंस अब दूसरे परिवारजनों में भी आ जाएंगी। या फिर अगर आप दादी नानी परनानी कोई भी है घर में, वो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में थी और बहुत ज़्यादा अब्यूज़ सह रही थी, पर उन्होंने उस के सामने वो खड़े नहीं हुए या फिर से भिड़े नहीं, या फिर उन्होंने अपनी राइट्स और डिग्निटी के लिए डिमांड नहीं करा, तो जो उनकी अगली जनरेशन्स हैं वो भी इसी चीज़ का सामना करती जाएंगी अनलेस कोई खड़ा होकर ये कहे कि भाई नो मोर। अब परिवार में कोई ना कोई अगली जनरेशन में ऐसा इंसान लकीली अगर आ गया कि जो बहुत सेंसिटिव है और इस दर्द को महसूस कर रहा है, देख पा रहा है या देख पा रही है, तो वो फैमिली में इस चीज़ को उजागर करने के लिए, उसको लाइमलाइट में लाने के लिए कोई बात करेंगे, तो बाकी के परिवार मेंबर्स उसको इग्नोर करने के लिए कहेंगे कि कोई बात नहीं, ये तो हमारी परिवार में ऐसा ही चलता जा रहा है। पर ये जो मेंबर होता है फैमिली का, जो बहुत सेंसिटिव है और बहुत गहराई से इस पेन को समझ भी रहा है और महसूस भी कर रहा है और कह रहा है कि नो मोर, अब इस पैटर्न को हमें तोड़ना ही पड़ेगा, और परिवारजन उसका साथ नहीं देते, तो ये जो फैमिली मेंबर होता है या होती है, ये फिर इस पैटर्न को तोड़ने के लिए अपने ही तरीके से कुछ ना कुछ करते हैं। या तो शादी वादी से इनकार कर देते हैं, या फिर घर को और घर के मेंबर्स को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स में चले जाते हैं, पर ऐसा कोई स्टेप ले लेते हैं जो कि पिछली जनरेशन्स में से किसी ने भी लिया ना हो। ये जो जनरेशनल ट्रॉमा है या जिसे हम कर्स या श्राप कहते हैं, ये भी डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये परिवार में अगर कोई मेंबर इसको लाइमलाइट में लेकर आ रहा है, तो उस मेंबर का ये मिशन था कि आपको इसके प्रति सचेत किया जाए, बताया जाए और इससे डील करने के लिए कोई ना कोई हल निकाला जाए, क्योंकि जनरेशनल ट्रॉमा भी डील करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पर्सनल ट्रॉमा। एंड यू कैन नॉट हील एनीथिंग अनटिल यू फील इट। तो उस पेन को जितनी गहराई से फील करेंगे उतनी ही जल्दी इस ट्रॉमा से हम बाहर आ सकते हैं विद अवेयरनेस।